मतलब अगर आपने कुछ ऐसा गलत कर दिया और आप स्टूडेंट हैं या ऐसा कोई वीज़ा है तो डिपोर्ट होने के भी चांसेस होते हैं। बहुत सारे केसेस आते हैं और जब यहाँ से वैसी कोई अगर सिचुएशन बनती है कि आपको डिपोर्ट किया जाए तो उस वक्त आपको बैग पैक करने और आगे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस देने वाला हूँ, तो वीडियो को देखिएगा अंत तक। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका प्यार मिलता है, आपके कमेंट्स और लाइक्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। दैट्स वाई हम लोग हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल सकें। अब हम आ गए हैं मेगा मॉल और ये है पैरामाटा रोड पे ही है, नज़दीक है। यहाँ पे बहुत बार आ चुके हैं, हमने यहाँ से बहुत सामान ख़रीदा। हमारा टीवी भी हमने यहीं से ख़रीदा था, हमने वॉशिंग मशीन भी यहीं से ख़रीदा था और कई चीज़ें, सोफ़े वोफ़े भी सब इसमें ही ऊपर हैं जहाँ से लिया था। प्लस आज हम आए हैं, हमको यहाँ पर चाहिए एसी, एक एयर कंडीशन जो है। ये है गुड गाइज, देखिए मैं दिखाता हूँ मेरे पीछे। तो अब हम जा रहे हैं गुड गाइज में एयर कंडीशन का पता करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे सर्दियाँ ऑलमोस्ट अपने अंतिम पड़ाव में हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम जो हैं यहाँ पर गुड गाइज में ठीक ठाक मिलते हैं। देखते हैं, अगर यहाँ जमेगा तो ठीक है, अगर यहाँ नहीं जमेगा तो फिर इसके बाद में हम चले जाएंगे हार्वे नॉर्मन। वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आज आपको फिर से देने वाला हूँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया जो आपके काम आने वाली हैं। ये भी एक टाइप से हीटर और पंखे ही हैं। ये हॉट एंड कूल, ये हीटर का भी काम करते हैं और ठंडी हवा भी देते हैं। ये ऑफिस वगैरह के लिए ठीक है। कितने का है? अरे बट इट्स टू कॉस्टली, $750 का है भाई। तो अब यहाँ पर देखिए एयर कंडीशंस हैं, तो हम एक बार देखते हैं, बात करते हैं उनको बुला करके, फिर जो फिक्स होगा उसके बाद बात करते हैं। ये वाला एसी हमने फाइनलाइज किया है, तो ये है 2.5 किलोवाट का, बट हम जो ले रहे हैं वो है 3.5 किलोवाट का। बट उसने बताया कि वो सिमिलर ही होगा इसका, ये जो सामने का पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, हेड बोले या जो कुछ भी है, उसने बोला कि इसका साइज़ वही होगा, बट जो मशीन लगती है उसमें वो 3.5 किलोवाट की होगी। और इसका प्राइस जो है $1199 का है, 1199 का। पर एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो यहाँ जो हम लोग हमेशा करते हैं कि उससे हमने पूछा कि भाई ये कैलकुलेटर का है कि इसका बेस्ट प्राइस आप बताओ, तो उसने देख वेख करके थोड़ा बहुत जो इनकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, तो इसने कहा कि भाई ये जो 1199 का है उसको मैं 1122 समथिंग उसने बोला कर दूंगा। फिर मैंने पाणी जी को बोला कि मैंने कहा भैया इंटरनेट में चेक करो कि आसपास पूरे शहर में भी अगर ये जो रेट लगा के दे रहे हैं, अगर इससे कम कहीं पर भी बिक रहा होगा तो ये लोग फिर कंपटीशन में वही वाला प्राइस हमको लगा करके देते हैं। तो इंटरनेट में उन्होंने देखा, तो मुझे याद नहीं है कौन सी जगह पे है, पर है वो सिडनी में, कुछ 1060 या 1070 में कुछ है। तो बगैर एक शब्द बोला नहीं, हम भी यही प्राइस आपको देंगे। क्योंकि एक ऑस्ट्रेलिया में आप कहीं कुछ भी खरीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो, कंप्यूटर खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, मोबाइल का तो मुझे नहीं ज़्यादा पता है वैसे, बाकी इस तरह के जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदते हैं तो उसमें आप इंटरनेट में कहीं पर भी खरीदने जाएँ, हार्वे नॉर्मन हो, यहाँ हो, कहीं पे भी हो, और जो प्राइस आपको वो वहाँ पर दे रहे हैं छूट वूट दे करके, कम करके भी, उसके बाद भी आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। अगर आसपास कहीं पर भी पूरे शहर में उस प्राइस से नीचे का प्राइस कहीं पर भी होगा तो यहाँ पर आप कहीं पर भी ये सामान खरीद रहे हो वो भी वही वाला प्राइस लगा करके आपको देंगे। अब मज़ेदार बात यह है कि जब इंडिया में हम ये चीज़ें खरीद करके लगवाते हैं तो वहाँ लेबर कॉस्ट बहुत कम होती है यहाँ के तुलना में। अब मैंने उससे पूछा तो उसने बोला $700 से $800 लेबर कॉस्ट होगी, मतलब वो ला करके उसको इंस्टॉल जो करेगा, तो इंस्टॉलर की कॉस्ट उसने बताया 700 to 800। अभी वो फाइनली जो है चेक कर रहा है, क्योंकि 99% अब हमको 10 जगह जा करके घूम के देखने जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी हमको बेस्ट प्राइस मिल गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अभी फाइनल इसको कर देंगे, पर मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं। वैसे यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को ये बात पता भी है, पर जिसे ना पता हो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि कभी भी कहीं पे भी किसी भी स्टोर से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद रहे हैं तो वहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आप गूगल में जा कर के चेक कर लीजिए, अगर पूरे शहर में कहीं पर भी उस प्रोडक्ट का जो प्राइस वो दे रहे हैं उससे अगर कम कहीं पर मेंशन होगा, क्योंकि आजकल तो सब इंटरनेट में अवेलेबल होता है, तो यहाँ सभी जगहों में आपको वही वाला जो कम वाला प्राइस है वो मिलेगा, वो एक बेहतर चीज़ है।
बट यहाँ पर चूँकि लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो उसको इंस्टॉल करने का खर्च होगा $800, वो बहुत महंगा पड़ता है यहाँ पर, जो कि इंडिया में बहुत सस्ता है। तो अपने यहाँ ये जो सस्ती लेबर मिलती है भैया, उनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट किया करिए। सो फाइनली हम लोगों का AC का काम हो गया फिक्स फाइनल, हम लोगों ने ख़रीद भी लिया। और वो जो रेट मैंने बताया था कि 1060 या $65 लगाए, और प्लस इंस्टॉलेशन का जो है तो $750 है, और जिसमें डिलीवरी चार्ज भी इंक्लूडेड है। और अभी हमको डिसाइड करना है कि उसका जो यूनिट होता है पीछे का, उसको हमें वॉल में लगाना है या ज़मीन में रखना है, क्योंकि अगर हम वॉल में लगाएंगे तो उसमें लगेंगे ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स के लिए $150 मतलब $150 जो हैं तो उसके लिए और देने पड़ेंगे, पर वो अभी हम श्योर नहीं है कि उसको कैसे क्या करें। तो अब इसके बाद हमको जाना है अभी बनिंग्स, 2-3 चीज़ें लेनी है। देखिए आजकल टाइम एकदम नहीं मिल पाता है। देखिए आ गए भैया हम लोग बनिंग्स, और यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 आइटम्स मुझे लेने हैं। एक वेयर हाउस है यहाँ, मतलब ये स्टोर क्या है, बहुत बड़ा वेयर हाउस है। तो यहाँ जो भी चीज़ आप लेने आएंगे तो बहुत सारी वैरायटीज़ और वो मिलेंगी। ये तो यार ग्रास कटिंग का है, यहाँ पे काफ़ी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले जो हैं तो वो जो पौधों को एक शेप में काटते हैं वो है, और मुझे चाहिए ब्रांचेस तो काटने पर मोटे वाले काटने हैं, नीचे से भी कई बार काटना पड़ सकता है। तो अभी मैं देखता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा अगर मुझे मिल जाता है वो प्रोडक्ट। तो बैटरी वाली आरी जो है यहाँ पर तो ये वैसी हैं, पर देखना पड़ेगा, ये पूछना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, ये बैटरी वाली नहीं है पानी जी, ये तो नॉर्मल हाथ से काम करने वाली हैं। ये सब लगी तो बहुत सारी हैं, पर ये बैटरी वाली नहीं है। तो यहाँ एक सज्जन मिल गए बेचारे, वो अपनी फिलिंग कर रहे थे, मतलब यहाँ पे जॉब ही करते हैं वो लोग। तो कुछ लोग तो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, बिकॉज मैंने कभी इस तरह के सब काम किए नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी बैटरी लें और कौन सी मशीन लें, कौन सी उसके लिए ब्लेड्स लें। तो वो बेचारा एक 15-20 मिनट मेरे साथ में घूम करके उसने सभी प्राइस रेंज में जो है तो दिखा दिए। तो उस बंदे ने जो है तो बैटरी भी दिला दी, ब्लेड्स भी दिला दिए और मशीन भी दिला दी, और अलग अलग रेंज की थी। तो फाइनली जो कंपैटिबल बैटरी, क्योंकि मशीन के साथ में बैटरी नहीं आती है और ब्लेड्स भी नहीं आते हैं, तो एक तो मैंने ले लिया, 5 ब्लेड्स हैं उसमें $30 के, और एक वो उसने खुद ला करके बोला कि क्या चाहिए, तो सारा कुछ दिला दिया है। अब भाई काफ़ी टाइम हो गया खाना वाना खा करके, तो अब लग रही है भूख। 1993 तो $219.93 हो गए हैं। तो ये देखिए करीबन 12-13 हज़ार की शॉपिंग हो गई, 3-4 आइटम मिले हैं। आजकल महंगाई हो गई है, अब इंडिया में भी मुझे पता है वहाँ पे भी काफ़ी महंगाई हो गई है। हुआ चले ना इधर से ही, अच्छा इधर से जाना है भाई हमको। हाँ तो ऊपर कर दो बेटा, पैंट मेरी नीचे खिसक रही है, तो मेरी बेटी कर देती है, वैसे मत हिलाओ। तो तुम कर दो, वो बेचारी टूटेले हैंड से कर रही है। ठीक है, वो जो ब्लैक लोग होते हैं, काले काले जो लोग होते हैं अफ्रीकन्स, उनके पैंट टांगों तक आ जाते हैं उतर के। तो ये लोग उसी के पीछे पड़ी है मेरी बेटी बेचारी। यहाँ पे अगर आप पेंट वगैरह ख़रीदते हैं तो यहाँ पे देखिए मैच करने के लिए, कलर मैच करने के लिए, आपको कलर कौन सा चाहिए सेलेक्ट करने के लिए इतने सारे कार्ड्स रखे हैं। और अगर आपका ऑलरेडी पहले से कोई पेंट घर में लगा है और आपको उसी सेम टू सेम चाहिए, तो पेंट का थोड़ा सा कलर निकाल करके लाइए। इनके पास में मशीन होती है, वो मशीन में डाल करके आपको एग्जैक्ट पेंट बना करके दे देंगे, या इनके पास होगा तो आपको सजेस्ट करेंगे कि ये वाला ले लीजिए। अंशिका आज बेटा, तो ये अंशिका जो है ढाँप लाई हैं वहाँ के कार्ड, ये देखो। और बिल रखना यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरी है कि कल अगर कोई चीज़ आपको ठीक नहीं लगी, पसंद नहीं आई या फिट नहीं बैठ रही है, सो यू कैन चेंज इट। तो चलते हैं। अब ये भैया बैटरी वगैरह सब अलग अलग से मिली है, हमें एक्सपीरियंस तो है नहीं कि उसको कैसे फिक्स करना है, कैसे लगाना है। वैसे इतना हार्ड नहीं होगा, ट्राई करेंगे तो सब कुछ हो जाता है। अभी घर जाकर पांडे जी को खाना वगैरह बनाना है। ये देखिए आ रही हैं हमारी पांडे जी और हमारी बिटिया रानी। यही है बस लाइफ। आज मैं सुबह मैंने जो है तो एक्सरसाइज करने के बाद में, एक्सरसाइज कुछ खास नहीं करता, थोड़ा बहुत योग वगैरह करता हूँ। वो करने के बाद में और मैंने बाल अपने जो हैं तो शेव कर लिए, मतलब मुंडन कर लिया अपना खुद का। मशीन है वो, जब कोरोना शुरू हुआ था तो उस टाइम पे यहाँ पे बाहर बाल कटवाने जा नहीं रहे थे,
तो बड़ी मुश्किल से उस टाइम पे मशीनें मिली थी, क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी ये मशीन मिलती थी वो सारी ख़त्म हो चुकी थी। वो टाइम ही अलग था भाई। देखिए, तो कैसे भी करके बहुत दूर से मैं जाके 2 मशीनें केवल वहाँ पर बची थी, तो मैं दोनों ही लेके आ गया था। तब से आदत पड़ी हुई है कि अगर बाल थोड़े से भी बढ़ते हैं तो मैं उनको शेव कर देता हूँ, निकाल देता हूँ। तो ये कैप मैं भूल गया था जल्दी जल्दी में, क्योंकि सुबह इतना हौच पौच होता है, इतना काम का प्रेशर होता है, जल्दी पहुँचने का, टाइम का और सबका, तो मैं कैप भूल गया। और मुझे लगता है गाड़ी में होगी भी, लेकिन मैंने गाड़ी कहीं और पार्क कर दी और मुझे याद भी नहीं रहा। तो मैं आ गया मॉल, मैंने कहा चलो जा करके और कैप लेके आता हूँ। तो ये देखिए, मैंने अभी कैप खरीदी। तो यहाँ पर नई शॉप है, ये नीचे वाले फ्लोर में मॉल में खुली है। तो उस लड़की ने बताया कि 8-9 महीने पहले ही अभी ये शॉप खुली है। उसने बताया कि अमेरिकन ब्रांड है और अमेरिका में बहुत पॉपुलर है, और उनके पास केवल कैप्स थी, बहुत अच्छी वैरायटीज़ की, लाइक पूछिए मत, अच्छी अच्छी कैप्स थी, बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो ये मुझे मिली, थोड़ी सी महंगी पड़ गई, $45 की है, $45 की। तो अब आप ये समझ लीजिए कि तकरीबन जो है $2500 की तो कैप है। मैं वैसे नॉर्मल में इतना नहीं लेता, मैं $15-20 तक ही लेता, $20 या वैसे महंगाई हो गई तो $25 पर 45 मुझे थोड़ा सा खल गया, लेकिन ले लिया, मजबूरी है। तो अब चूँकि भूख लगी है, नाश्ता वगैरह तो सब लेकर के आया हूँ, मैंने सोचा जूस एक ले लेता हूँ और जा कर के वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। और आज बहुत व्यस्तता भरा दिन है, उस पर एडिटिंग कैसे होगी, क्योंकि कल वीडियो आना है और कल का भी पूरा दिन का मतलब पूरा शेड्यूल जो है फिक्स्ड हो गया है। काफ़ी बिजी है ये 2-3 दिन का टाइम, तो बने रहिए साथ में। तो ये देखिए, मैंने जो लिखा है ना, द बस्टर, इसमें ऑरेंज है, ग्रीन एप्पल है, बीट रूट है, और ये सारा कुछ है, बहुत हेल्दी है। और वो लड़की यहाँ पर जो है तो फ्रेश बना रही है, तो मुझे लगा ये फ्रेश जूस पी लूँगा तो दोपहर तक जो है तो आराम से मेरा काम चल जाएगा। ये सब जूस पकड़ते हैं और देखता हूँ ठीक ठाक सी कहीं जगह पर लगा करके आसन, और आपके साथ में शुरू होता हूँ वीडियो बना। चलिए बात करते हैं आप लोगों से ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में। अच्छा, यहाँ पे एक बात और बता दूं कि वाइट कॉलर जॉब में ज़्यादातर जो है आपको 2 पोजीशंस मिलती हैं, तो पार्ट टाइम परमानेंट और या फुल टाइम परमानेंट। ये जो ऑन कॉल जिसे कैजुअल जॉब कहते हैं, ये यहाँ पर ब्लू कॉलर जॉब में ज़्यादातर होती है। तो क्योंकि वाइट कॉलर जॉब वाली जो सिचुएशन है उसमें सब कुछ आपको उस ऑफिस के उस काम के बारे में जानकारी पहले से होनी चाहिए, तो ठीक है, उसमें आपको पार्ट टाइम परमानेंट तो मिल जाता है। पर कैजुअल जॉब्स जो होती हैं, जो कि आपको कई बार कंपनी डायरेक्ट या फिर आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, वहाँ पे जाके आप रिज्यूमे डालेंगे तो उनके थ्रू जो है आपको ऑन कॉल जॉब मिलती हैं। दूसरा, मैं यहाँ पे रिज्यूमे से बता दूँ कि जब आप पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपको जॉब्स वगैरह चाहिए, मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर फील्ड से हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप शेफ़ हैं, तो आप क्या करेंगे कि शेफ़ की नौकरी मिली तो मिली, नहीं तो आप बैठ के इंतज़ार करेंगे। तो ऐसा नहीं होता। यहाँ लोग क्या करते हैं, अब पता नहीं ये बात बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि ज़रूरी नहीं है कि आप केवल शेफ़ का ही एक अपना रिज्यूमे बनाएं और उसी के लिए केवल कोशिश करें। यहाँ पर शुरुआत में देखिए, शुरुआत में क्या सिचुएशन होती है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो जो भी ज़रा सी भी कहीं से संभावना नज़र आती है तो उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ क्या करते हैं लोग, 4-5 टाइप के रिज्यूमे बनाते हैं कि मान लीजिए कोल्स में फिलर्स की जॉब है या और भी दूसरी तरह की जॉब्स होती हैं, तो उनको देख करके ये थोड़ा सा आप यहाँ के किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति के साथ में बैठ करके अपना रिज्यूमे तैयार करें। वैसे कुछ प्रोफेशनल्स भी होते हैं जो रिज्यूमे तैयार करवाते हैं, आप इंटरनेट में सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। वो $100-200 या $150 या जो भी होगा, अभी मुझे एग्जैक्ट उनका अमाउंट नहीं मालूम है, या तो फिर उनके साथ बार्गेनिंग वगैरह करके 3-4 रिज्यूमे, या फिर अगर आप स्मार्ट हैं तो इंटरनेट से भी सारा मटेरियल ढूंढ करके बनाएं जो आपके पर्टिकुलर इस जॉब के लिए फिट हो, क्योंकि एक ही रिज्यूमे हर जगह फिट नहीं होगा। मान लीजिए आप आईटी के हैं और तुरंत आईटी में आपको जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन आपको दाल रोटी तो कमाना है, तो फिर आप वैसी जॉब्स के लिए, जैसे प्रोसेस वर्कर की जॉब हो गई, फिलर्स की जॉब हो गई, पेट्रोल स्टेशंस की जॉब हो गई, रेस्टोरेंट्स की जॉब हो गई, इन सब के हिसाब से अलग अलग 2-4 रिज्यूमे बना लें और उसके अकॉर्डिंगली जो जगह जो वैकेंसी निकली है, जैसे यहाँ पर एक होता है seek.com, वहाँ देखें उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से भी आप अपना रिज्यूमे तैयार करें। क्योंकि जब आप कहीं पर भी काम करने जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे 2 वीक से लेकर के और 4 वीक तक की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप चाहे जितना पढ़े लिखे हो, चाहे जो कुछ हो, पर जब तक आप उस कंपनी का प्रॉपर काम करने का ढंग नहीं सीख लेते हैं, तब तक वो आपको पूरी तरह से छोड़ नहीं देंगे कि हाँ भाई अब ये बता दिया, आप ये काम पूरा करके आ जाओ। तो एक बहुत अच्छी बात है कि आपको, मतलब अगर आप में ग्रहण करने की क्षमता, लर्न करने की पावर अच्छी है, तो आप 2 हफ्ते या 4 हफ्ते में उस
काम को पर्टिकुलर सीख जाते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ प्रोसेस वर्कर या इस तरह के ब्लू कॉलर जॉब में ज़्यादातर काम ऐसे होते हैं जिनको आप 2 से 4 हफ्ते में सीख सकते हैं। कई बार फैक्ट्रियों में होता है, आजकल सब मशीन से काम होता है, तो टेक्निकली वो सब चीज़ें आपको लर्न कर लेनी चाहिए। तो रेज्यूमे आप थोड़ा सा 2-4 टाइप के बना लें जब तक आपको जॉब नहीं मिलती। फिर भी मैं कहूँगा कि शुरुआत में अगर कोई काम ऐसा मिलता है जो जस्ट टाइम पास है, जिससे आपकी दाल रोटी चल रही हो, तो आप अपना एम न भूल जाएं कि आपको करना क्या था अपनी लाइफ में, आपको क्या बनना था, क्या बनने के लिए आप आए थे इंडिया से, उसे ना भूलें। जब एक बार ज़रा आपके पैर खड़े होने लायक हो जाए, ज़मीन तलाश कर लें, तो उसके बाद फिर आपको अपने फील्ड में जॉब तैयारी करनी चाहिए, प्रॉपर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और उससे रिलेटेड जो है छोटे छोटे कोर्सेज कर लेना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपना बताता हूँ। जब हम लोग आए थे तो मेरी वाइफ को जो है तो अकाउंटिंग में जॉब करनी थी, तो वहाँ से जो डिग्री वगैरह थी वो सब तो इंडिया की, मुंबई की थी हमारे पास में। लेकिन एक दिन हम शुरू में ही 3-4 दिन हुए थे, क्योंकि मैंने बताया कि भाई हम शुरू में आए थे तो हम तो सबसे मिलते, सबसे बातचीत करते थे, अपनी रिक्वायरमेंट बताते थे। तो हर आदमी अगर वैसे सपोर्ट नहीं कर सकता कि आपको जॉब ही दे दे, तो कई बार कुछ लोग आइडियाज़ दे देते हैं, कुछ लोग सजेशंस दे देते हैं। तो इसी तरह से एक साउथ इंडियन, उनका नाम राज था, देखिए बहुत साल हो गए उनसे कोई बातचीत भी नहीं हुई, तो वो मिले, उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने भी बताया कि सेम कंडीशन हमारी थी, मेरी वाइफ भी अकाउंटेंट है, तो वो यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ नहीं करते कई बार जो है अपने यहाँ की इंडिया भर की डिग्री ये रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऑफिशियल नहीं करते, पर कई बार होता है। अब आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। तो बोले आप यहाँ 2-4 छोटे कोर्सेज अगर आप कर लेते हैं तो आपको जॉब मिलना आसान हो जाएगा, और वो चीज़ सच साबित हुई। तो उस टाइम पे मायोप चलता था अकाउंटिंग में, तो पांडे जी का मायोप का मैंने एक कोर्स करवाया, और यहाँ पे HNR ब्लॉक होता है जो गवर्नमेंट का ही एक तरह से बॉडी है, वहाँ पे फरवरी में अकाउंटेंट की फील्ड से हैं, तो आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ है कि आप HNR ब्लॉक में जो है फरवरी में ज़्यादातर उनके इनरोलमेंट तो शुरू हो जाता है जैन से, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी फुल हो जाती हैं सीट्स, तो वो आप कर लीजिए। वो 4-5 या 6 महीने का होता है, एग्जैक्ट टाइम डेट तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो फरवरी से स्टार्ट होता है, दैट आई एम श्योर। तो वो कर लीजिए। पेबल रिसीवेबल का कोर्स, तो ऐसे 4-5 कोर्स मैंने जो है पांडे जी के, तो मायो वाला तो कुछ हफ्तों का था, इसी तरह से HNR ब्लॉक का था कुछ हफ्तों का, और बाकी 1 हफ्ते 2 दिन 4 दिन वाले कोर्सेज थे, तो 4-5 किए, तो वो सर्टिफिकेट्स ऐड ऑन हो गए, जो आगे चल करके उनको अपने फील्ड में जॉब मिलने में, जब तक वो जॉब नहीं मिली थी, ऑफकोर्स हम लोग भी दूसरा कुछ कर ही रहे थे, लेकिन जब उनको जॉब मिली तो ये सब चीज़ों ने उसमें सपोर्ट किया। तो ऑफकोर्स आप इस तरह से, एक चीज़ और है, अगर आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्किल्ड वाले नहीं हैं, स्किल्ड कम, देखिए स्किल्ड तो सब में होती है, मैं मानता हूँ कि अनस्किल्ड तो कोई होता ही नहीं, भगवान ने सबको थोड़ी तो स्किल दे करके भेजा है, बट यहाँ पर स्पेशलिटी की बात हो रही है कि अगर आपको लगता है कि आपका कोई बहुत स्पेसिफिक किसी फील्ड से आप नहीं हैं और आप कुछ भी करने के लिए रेडी हैं, तो आजकल, और आप यंग हैं, आप में मेहनत करने की ताकत है, अब मुझे कहा जाए तो भाई शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, कि यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स देख रहे हैं आप, तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। मेरे ख्याल से आजकल सभी जगह हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत हो रहा है, और मेरे ख्याल से हर छोटे बड़े शहर में हो रहा है। इवन सिडनी हो या मेलबर्न हो, पर्थ हो, एडिलेड हो, ब्रिस्बेन हो, किसी भी शहर में आप जाइए, तो यहाँ पे इसमें आपको ट्राई करना चाहिए। इसके ट्राई करने के लिए एक वाइट कार्ड बनता है, उसका 1 या 2 दिन का ट्रेनिंग का होता है, कुछ पैसे से लगते हैं। फर्स्ट एड का भी 1 दिन का कोर्स होता है। ऐसे छोटे छोटे 3-4 कोर्सेज होते हैं जो आपको कंस्ट्रक्शन साइट में जॉब मिलने में, या जो रोड वर्क होता है उनमें जॉब्स मिलने में जो है, तो यार आप चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों तरह के लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में भी काम करते हैं, रोड साइड में भी काम करते हैं। अगर आपकी ड्राइविंग बहुत अच्छी है तो आके कुछ दिन में आप यहाँ पर बस की ड्राइविंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो इस तरह की जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होती हैं। ड्राइविंग का मैंने इसके पहले भी कहा है कि वो एक ऐसी आवश्यकता है कि उसको आप भूलें नहीं, वो आप ऑफकोर्स करें। दूसरी बात एक मैं बताऊँ, अगर आप इंडिया से अभी तुरंत नहीं आ रहे हैं, साल भर बाद या 6 महीने बाद आने वाले हैं, या पाकिस्तान या किसी भी देश से, तो मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने यहाँ आदत बनाइए कि आप सिग्नल तोड़ने से लेके, जो मतलब नियमों का जो हमारे यहाँ पालन नहीं होता, ये देख के कि यार ये नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूँगा, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा आप अपने दिमाग में रखिए। कोई नहीं कर रहा है तो उसी वक्त आप ये सोचिए कि क्या ये प्लान कर रहे हैं कि इनको कहीं फॉरेन जाना है, रोड के ऊपर जो सिग्नल तोड़ रहे होते हैं या जो कुछ भी कर रहे होते हैं, पर आपको अगर जाना है तो आप अपनी प्रिपरेशन करके रखिए। तो मेंटली आप जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की एक तो आदत डालिए। तो ये कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो आपको आगे चल करके बहुत सारी हेल्प करने वाली हैं। अगर इनको आप वहाँ से इग्नोर करते आओगे तो यहाँ मिस्टेक होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और यहाँ पर देखिए मिस्टेक करने के तुरंत दंड मिलते हैं। मान लीजिए आप सिग्नल तोड़ के जाते हैं, एक सिग्नल तोड़ने पे एक तो पॉइंट्स भी खत्म हो जाएंगे यहाँ पे बड़ी जल्दी। 13 लाइसेंस के 13 पॉइंट्स मिलते हैं।
तो हर मिस्टेक में आपको जो है तो पैसों का फ़ाइन तो लगेगा ही लगेगा, वो $400-500 कुछ भी हो सकता है, प्लस आपके 2 या 4 डिमेरिट पॉइंट्स कट जाते हैं जो कि आपके लाइसेंस के 13 पॉइंट्स में से ही होते हैं। और अगर आप लगातार इसी तरह कटते चले गए और आप 0 पॉइंट पे आ गए तो फिर आप यहाँ पर ड्राइव नहीं कर सकते हैं गाड़ी। अच्छा, ये भी बता दूं कि अगर आप PR हैं तो आप जो है 3 महीने के अंदर अंदर आपको जो है यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस ले लेना चाहिए, आप किसी भी स्टेट में हो। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो पहले कुछ ज़्यादा टाइम तक आपको छूट हुआ करती थी, लेकिन अब आपको भी स्टूडेंट्स को भी 6 मंथ्स के अंदर ही अंदर अपना ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस बनाना पड़ेगा। आप ऑस्ट्रेलिया अराइव करते हैं तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पर ये करना है, अगर आपको नौकरी करनी है, जॉब करनी है, कुछ भी करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, कि आप TFN नंबर ले लें, जो कि TFN नंबर जो है कहते तो वो हैं 6 वीक का मेरे ख्याल से टाइम देते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है 2 हफ्ते में आ जाता है जब आप अप्लाई कर देते हैं। और एक बैंक अकाउंट ज़रूर खोल लें आकर के, और वो बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं होता है। तो सबसे पहले TFN नंबर ले लें, बैंक अकाउंट खोल लें। अगर आपको लगता है कि कुछ जगहों में कुछ एम्प्लॉयर्स जो हैं तो TFN में काम नहीं देते हैं, वो आपको ABN में देंगे, जो ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर है, तो वो आप किसी अकाउंटेंट से बात कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस है और आपको लगता है कि आप खुद कर सकते हैं तो आप खुद भी कर लें। अब जैसे मेरी वाइफ वगैरह वो सब लोग करते हैं तो उनके यहाँ तो लोगों का 1 दिन में ही आ जाता है, लाइक इमीडिएट आ जाता है। कभी कभी किसी इन्फॉर्मेशंस में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। तो ये इस तरह की बेसिक चीज़ें जो हैं आप आकर के प्रिपेयर कर लें, कि आप वाइट कार्ड बना लें, और सेफ्टी वेफ्टी के कार्ड भी बनते हैं, फर्स्ट एड का बनवा लें। तो ये सब इस तरह के कंस्ट्रक्शन साइट में जब आप जाएंगे तो आपसे ये चीज़ें मांगी जाएंगी। और प्लस आप TFN ले लें, ABN नंबर ले करके रखें अगर ज़रूरत पड़ती है, और बैंक अकाउंट खोल लें। और धीरे धीरे क्या करना चाहिए कि हमेशा आप थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में दूसरों के साथ रहेंगे तो आपकी रेंटल हिस्ट्री नहीं बन पाती है। तो कल को आपको पेरेंट्स को बुलाना है, कुछ करना है और आप लेने जाएंगे अगर घर, तो दिक्कत होगी। तो इट्स बेटर आइडिया कि एक सर्टेन टाइम तक साथ में किसी के रह करके, अगर कम पैसों में कहीं थोड़ा आगे पीछे दूर दराज में भी सही आप कोई अपना खुद का रेंटल प्रॉपर्टी ले लेते हैं, तो मेरे ख्याल से आपकी रेंटल हिस्ट्री बनती है। जितना आपका यहाँ पे कैरेक्टर मीन्स आपका जो चरित्र है वो क्लियर रहेगा, क्लीन रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा, उतना ही आपके लिए भविष्य यहाँ पर बेहतर होगा। देखिए, कुछ लोग आकर के एकदम से पढ़ाई लिखाई को जो है साइड कर देते हैं और पूरी तरह से पैसे कमाने, अगर उनको सोर्स ऑफ इनकम का कोई ऐसा जरिया मिल गया तो फुल टाइम मतलब मोर देन फुल टाइम जॉब कर लेते हैं, 50-60 घंटे भी लोग वीक में काम कर लेते हैं। फिर जब एग्ज़ाम्स आते हैं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाती है, तो डिले होते होते पता चला जब आपके पास पैसा और सब कुछ होता है, लेकिन PR के लिए फिर आप परेशान हो रहे होते हो। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ यहाँ पे, फिर यहाँ नहीं हो पाता है तो न्यूजीलैंड जाते हैं या फिर कनाडा जाते हैं, दूसरी कंट्री की ओर उनको जो है तो जाना पड़ता है। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें थी जो अब जैसे बहुत सारे लोग जो हैं टैक्स वगैरह भी ऑन टाइम नहीं फाइल करते हैं, तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें डिले करके कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता है। और इनको अगर आप समय से करते हैं तो आप अच्छे सभ्य नागरिक की तरह आगे बढ़ेंगे, तो आपको मुश्किलें कम से कम यहाँ इस देश में फेस करने को मिलेंगी। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, आप शॉर्ट टेम्पर हैं और आपको हर चीज़ से इरिटेशन होता है, ये सब इन आदतों को यहाँ आने से पहले आप बदल लीजिए। क्योंकि यहाँ पे मतलब अगर आपने कुछ ऐसा गलत कर दिया और आप स्टूडेंट हैं या ऐसा कोई वीज़ा है तो डिपोर्ट होने के भी चांसेस होते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं। और जब यहाँ से वैसी कोई अगर सिचुएशन बनती है कि आपको डिपोर्ट किया जाए तो उस वक्त आपको बैग पैक करने का भी टाइम नहीं मिलता है, एज इट इज़ पोजीशन में आपको उठा करके वापस भेज दिया जाता है। और ऐसा अगर कोई धब्बा लग गया आपके पासपोर्ट पे तो फिर आपको दूसरी कंट्री की यात्रा करना भी मुश्किल होता है। तो इन सब चीज़ों का आपको जो है तो यहाँ आने से पहले ख्याल रखना चाहिए, और मेंटली फिजिकली हर तरह से प्रिपेयर्ड रहें। और सब कुछ अगर आपने ठीक ठाक कर लिया तो मैं एक बात और आपको बता दूं कि ये धरती जहाँ पर इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ, जिसे ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ, चूँकि हमारे जानने वाले लोग हैं वो अमेरिका, कनाडा और दूसरे कंट्रीज़ में भी जाते हैं। ऑफ कोर्स केवल ऑस्ट्रेलिया ही एक सुंदर या सबसे अच्छा देश नहीं है, दुनिया में और भी बहुत सारे देश अच्छे हैं। मैं तो कहता हूँ मेरा सबसे अच्छा देश तो भारत ही है। मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम है अपने देश से, और अपने देश के लोगों से भी प्रेम बहुत ज़्यादा है और अच्छा भी लगता है। ऑफ कोर्स जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गस्य स्वर्गादपि, कैसे कुछ है ना, देखिए, तो वो मतलब स्वर्ग से भी बढ़कर के होती है, वो एक अलग बात है। बट अगर मैं प्रैक्टिकल और फैक्ट्स के आधार पे कहूँ तो जो यहाँ से लोग अमेरिका वगैरह ट्रैवल करके आते हैं तो वो बताते हैं कि अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा बेहतर है। लाइफ के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा सुकून भरी है।
और कनाडा की तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे भाई लगती है, क्योंकि मैं मुंबई में रहा हूँ, तो मुझे मुंबई का जो वेदर है वो बहुत सूट करता है, लेकिन मुझे ठंडी बर्दाश्त नहीं होती। और कनाडा में जो सर्दियाँ हैं वो -20 और इस तरह से सब जाती हैं, और इसी तरह का कमोवेश जो है तो यूरोपियन कंट्रीज़ का भी है। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो वेदर वाइज भी, अब देखिए सर्दियाँ हैं लेकिन यहाँ इतनी भीषण सर्दी नहीं है। आपने मुझे कभी बहुत ज़्यादा कपड़े उपड़े पहनते हुए एकदम कि 4-4 जैकेट ये वो सब डालने, ऐसा नहीं, एक आधा जैकेट डाल लिया काम यहाँ का चल जाता है, उसी में हम लोग बहुत सर्दी है चिल्लाते रहते हैं। तो वेदर वाइज भी ऑस्ट्रेलिया बहुत ही अच्छी कंट्री है, और घूमने टहलने, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, पैसे कमाने की दृष्टि से देखा जाए, मिनिमम वेजेस जो हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। तो ईमानदारी से और अगर अच्छा भविष्य आप चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये अच्छा और बेहतर बना रहे इसके लिए हमें भी थोड़ा सा बेहतर और अच्छा करते रहना चाहिए। और अब हम लोग कर रहे हैं डिनर। जल गया। क्या खा रही है वंशिका डिनर में आज? पराठा एंड भिंडी की सब्जी एंड पनीर भिंडी की सब्जी तो पानी जी में, और ये यहाँ पे फ्रेश भिंडी मिलती हैं, थोड़ी महंगी हैं। पानी जी क्या भाव थी भिंडी अभी? $14 किलो। $14 किलो, मतलब इंडिया के हिसाब से अब देखें, कंपेयर कर ही देता हूँ, बहुत लोग इस बात को लेके खुश नहीं होते। तो इंडिया के हिसाब से लगभग 800 रुपये हो गया ना पानी जी? 750 800 रुपये किलो लगभग की भिंडी मिलती है यहाँ पे। फ्रोज़न भी मिलती हैं, फ्रोज़न वाली इतना वो टेस्ट नहीं रहता जो इंडिया से आती हैं। और पानी जी ने बनाई पनीर की सब्जी। तो ये हमारा डिनर है, क्योंकि सुबह तो वही सब खा के निकल गए थे। ये पनीर की सब्जी। तो अब ये जो है पनीर की सब्जी भी देखो, भिंडी पनीर मिक्स करके खा रहा हूँ। भिंडी बहुत अच्छी बनाती है पानी। और पराठे तो मैंने बोला था बना दो, हालांकि पराठे वराठे उतने खाने नहीं चाहिए, पर आज संडे है तो हमने कहा चलो मजे कर लेते हैं, क्यों सीखा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो बंधुओं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल एंड डू अ लवली कमेंट। यस, चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।